हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 13 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो करना। अगर नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर न्यू है हो चैनल पर, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हो सके वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट हमारी फर्स्ट करंट। यूके यूनाइटेड किंगडम न्यूज़ में था। वर्ल्ड का फर्स्ट जो सुपर मैग्नेट यहाँ पर डिवेल्प किया गया, जो कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो फ्यूज़न प्लांट है वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। सो यहाँ पर फ्यूज़न एंड फिजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्यूज़न एंड फिजन ये दोनों अलग अलग हमारी एनर्जीज हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं। फ्यूज़न में क्या होगा, जब हमारे दो एटम्स हैं, अलग अलग एटम है, इकट्ठा हो जाएं, एक एटम बन जाए, उसे कहते हैं फ्यूज़न, जहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस दौरान। उसी तरह फिजन में क्या होगा, जो हमारा एक एटम है दो हिस्सों में बट जाए, उसे कहेंगे हम फिजन, जहाँ पर भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो फिजन एनर्जी है वो ग्रेटर होगी हमेशा किससे, फिजन से। जैसे आपको पता होगा हमारा सन है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन, जहाँ पर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, हीलियम। यहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम इसे कहेंगे फ्यूजन एनर्जी। समझे भाई। सो उसी तरह जो अब वर्ल्ड में हमारी अर्थ पर भी सभी इसकी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूजन एनर्जी को। दैट्स वाई बहुत सी कंट्रीज यहाँ पर अपना एफर्ट डाल रही हैं। उसके अंडर ही जो यहाँ पर एक कंपनी है, इन दी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है टोकामाक एनर्जी, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया डेमो फॉर मैग्नेट को, जो कि मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। और वहाँ पर जो एक्सट्रीम प्लाज्मा, जो हॉट प्लाज्मा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा। जो एक प्राइवेट फिर्म है जो कि मेनली काम करती है टू इन द फील्ड ऑफ फ्यूजन एनर्जी को लेकर। जो यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन, करेंसी कौन सी है, पाउंड स्टार्लिंग। देन पीएम कौन है, ऋषि सुनाक, जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब ये रहा यूरोप और ये सभी कंट्रीज, यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो कि हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट की, साथ ही में स्विट्जरलैंड। ये रहा ऊपर की ओर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये रहा, ये सारा सारा एरिया कौन सा है, हमारा यूनाइटेड किंगडम का। अब मैं आपको दोबारा से बताऊंगा इंग्लैंड, यूके, ब्रिटिश आइल्स, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। सो देखिए आगे देखिए, यहाँ पर स्कॉटलैंड, अगर देखें हम स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, इन तीनों के ग्रुप को कहते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन। समझे बात भाई। इंग्लैंड अलग है, यहाँ पर तीनों के ग्रुप को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अगर इसमें हम नॉर्थ आइलैंड को ऐड कर दें देन बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें हम ऐड कर दें रिपब्लिक ऑफ आइलैंड को, देन बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स। समझे बात भाई। सो ग्रेट ब्रिटेन अलग है, यूके अलग है, ब्रिटिश अलग अलग है, एंड देन यहाँ पर इंग्लैंड अलग है। सो चारों पॉइंट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स। यूके में कौन कौन सी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्थ आइलैंड। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिटिश आइल में कौन कौन सी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आइलैंड प्लस रिपब्लिक ऑफ आइलैंड। समझे भाई। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनकी हमने 200th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया। ये हमारे इंडियन फिलोसफर थे, सोशल लीडर थे, और हमारी वैदिक जो धर्म को रिफॉर्म करने की मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट हुई थी, जिसको हम कहते हैं आर्य समाज। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ इन दी टंकारा। देन 30 अक्टूबर 1883 में इनको असैसिनेट किया गया इन दी अजमेर में। देन इनके जो पेरेंट्स थे, कृष्ण जी, लाल जी तिवारी, एंड साथ ही में यशोदा बाई जो इनके मदर थे। देन इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रॉम दी पन्नानी, पतंजलि जी एंड कपिला। देन इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। जो इनका मेन रोल था कल्चर एंड सोशल अवेकनेस को बढ़ाने को लेकर इन दी कंट्री। ओके। सो सोशल रिफॉर्म को, एजुकेशन को ये प्रमोट करने के लिए इनके एफर्ट थे। जैसे कि आपको पता होगा डीएवी स्कूल्स सभी क्या है, इनके अंडर है, मीन्स कि इनकी इनसे प्रेरित होने के बाद बने हैं वो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स थी जो हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जहाँ पर देखिए ब्रह्मो समाज, जो कि इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था वायदी राम, हमारे राजा राम मोहन राय, और जिनकी सती प्रथा को खत्म करने में एक अहम भूमिका थी। देन आदि ब्रह्मो समाज वायदी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देन आर्य समाज वायदी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। देन रामा कृष्णा मिशन, जो कि हमारे किन के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा।
और आप जानते होंगे 12 जनवरी को हम एज अ कमेमोरेट करते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में, जो हमने हमारा 2023 में इस डे को सेलिब्रेट किया था एज अ नेशनल यूथ फेस्टिवल डे। कहाँ पर? इन दी कर्नाटका। कहाँ पर? हुबाली धरवाद, जो कि एक ट्विन सिटीज़ है, जिसकी थीम क्या थी? विकासित युवा विकासित भारत। देन सत्याशोधक समाज, जो कि इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, GB जोशी एंड साथ ही में जस्टिस MG रनाडे। सो इम्पोर्टेंट है भाई सभी को, आप अगर PDF में रिवाइज करना चाहो तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, जहाँ पर देखो कुछ गवर्नर्स न्यूली अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पर मैं सभी के नेम आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन आपके मुझे पता है भी आपको याद नहीं होंगे, लेकिन जब हम क्या करेंगे अलग से रोज़ की रोज़ हमारी करंट में जब स्टेट्स आएंगी देन मैं आपको वहाँ पर याद करवाता चलूँगा, अच्छे से आपके याद हो जाएगा। लेकिन आज इसको अपने माइंड में मीन्स के आंखों के आगे से निकाल लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा भाई। देन लेफ्टिनेंट जनरल केवालिया त्रिविक्रम परनायक, जो कि अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देन लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ऑफ द सिक्किम। देन CP राधाकृष्ण शिव जी, जो कि झारखंड के। देन प्रताप शुक्ला, जो कि हिमाचल प्रदेश के अभी सिलेक्ट हुए। देन गुलाब चंद्रा कटारिया, जो कि बन चुके हैं गवर्नर ऑफ असम। सो इनको रिवाइज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, जो कि बन चुके हैं यहाँ पर हमारे आंध्र प्रदेश के। देन विश्वा भूषण हरिचंद्रन, जो कि बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के। देन सुश्रा अनसुरिया ओके, जो कि बन चुके हैं मणिपुर के। देन ला गणेशन जी बन चुके हैं नागालैंड के। देन पग्गू चौहान, जो कि बन चुके हैं मेघालय के। देन यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, जो कि बिहार। देन रमेश बैंस, जो कि महाराष्ट्र। देन ब्रिगेडियर श्री BD मिश्रा, जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट जहाँ पर गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, सो सभी को यहाँ पर रीड कर सकते हो भाई। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पर गवर्नर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो, ये थोड़ी सी पिक्चर हमारी कट कर आएगी, लेकिन मुझे लगता है भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक हमारी स्लाइड में सारा का सारा गवर्नर का टॉपिक कंप्लीट है। आर्टिकल याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन जो गवर्नर है जो ईच स्टेट के लिए मैंडेटरी है, सभी स्टेट में गवर्नर होने मैंडेटरी हैं। लेकिन साथ में एक कंडीशन और है भी, एक पर्सन को ही हम दो से ज़्यादा स्टेट का, एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर भी बना सकते हैं, जो कि 7th अमेंडमेंट हुई थी 1956 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नर क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट के, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। सभी जो रूल्स हैं हमारी स्टेट पास करती है, हमारी गवर्नमेंट पास करती है, लेकिन लास्ट साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। उसी तरह यहाँ पर गवर्नर के होंगे स्टेट परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, गवर्नर को हमारे उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर जो कनेडियन मॉडल है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, हमने कनेडियन मॉडल से इंट्रोड्यूस किया है इसको। ठीक है, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर है, मीन्स के हमारी जो सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। जो हमारे कनाडा का जो मॉडल है उसी तरह हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो ध्यान में रखियो, उसी तरह का हमने गवर्नर का स्ट्रक्चर यहाँ पर लाया। और आपको पता होगा हमारे इंडिया जैसे हमारे ये फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन बनाने के लिए हमारे एक एम्बेसडर होते हैं। ठीक है जी, हाई कमिश्नर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। उसी तरह इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन को बनाए रखने के लिए विद द स्टेट हमारे यहाँ पर क्या होंगे? गवर्नर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो जे वर्क करेंगे इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, इनको रिपॉइंट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, 35 ईयर इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए एज अ गवर्नर बनने के लिए। देन यहाँ पर कांट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, कभी भी लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, साथ ही में कोई भी ऑफिस ऑफ दी इनके द्वारा पास प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होना चाहिए। राजभवन इनको रहने के लिए मिल जाएगा। और जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है सभी इनके अलाउंस को, प्रिविलेजेस को, जो सैलरी इनको मिलती है 3.5 लाख फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड सभी जानते हो, जो भी इनकम होगी सरकार की वो कहाँ पर आएगी? इन दी कंसोलिडेटेड फंड। उसमें से कुछ जो मनी अलग कर देते हैं उसे कहते हैं कंटीजेंसी फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड से में जाएगी। अगर कोई भी एक पर्सन है, एक गवर्नर है जो कि एक से ज़्यादा स्टेट का होगा, देन दोनों स्टेट्स क्या करेंगी? उसका जो हाफ ऑफ जो इनकम प्रोवाइड करेंगी टू द गवर्नर। जो अगर ये कोई भी पावर में हो, गवर्नर हो, देन उनके ऊपर कोई भी उनको इम्प्रिजमेंट नहीं हो सकती, साथ ही में कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। समझे भाई? नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक कमीशन बैठा था, सरकारिया कमीशन,
जिसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में कुछ बातें, नॉट बिलोंग टू स्टेट, जो गवर्नर होंगे उस स्टेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए, एक एमिनेंट, एक जानी मानी फिगर होनी चाहिए, पर्सन होनी चाहिए भाई। देन नॉट कनेक्टेड टू दी पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। और कंसल्ट करना चाहिए विद द सीएम ऑफ द स्टेट। देन ये रहे गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित जी। देन पुच्ची कमीशन जो कि 2010 में बैठा था, उसने बताया भी, कहा था भी हम जैसे कि इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसी तरह जो गवर्नर की इम्पीचमेंट के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स होने चाहिए, लेकिन अब तक नहीं है। लेकिन ध्यान में रखियो पुच्ची कमीशन बैठा था, उसके अकॉर्डिंग ये आने वाले टाइम में हो सकता है भी जो गवर्नर के हमारे इम्पीचमेंट को लेकर कोई लॉ बन जाए। अब यहाँ पर कुछ पावर्स के बारे में बता रहे हैं। जो फर्स्ट सेशन को यहाँ पर एड्रेस करेंगे, प्रोग करेंगे, क्या करेंगे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को संबोधित करेंगे, फर्स्ट स्पीच देंगे, डिजोल्व भी कर सकते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। देन यहाँ पर 1/6 मेंबर होंगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको ये अपॉइंट करेंगे, जैसे सेंटर में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो करते हैं 12 मेंबर इन दी राज्यसभा, उसी तरह ये करेंगे। देन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी मेंबर को बाय द कंसल्ट विद द इलेक्शन कमीशन के साथ। देन अगर कोई बिल इनके पास जाएगा, या उसको अप्रूव कर सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आगे कंसीडर कर सकते हैं। देन इनके पास जो एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है, सीएम को अपॉइंट करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट करेंगे, ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो भी उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, जो कि आपको पता होगा जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के सभी इलेक्शन होंगे उनके अंडर होंगे, लेकिन पंचायती एंड म्यूनसिपल इलेक्शन को छोड़कर। जो ये इलेक्शन है पंचायती एंड म्यूनसिपल कौन कंडक्ट करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द SPSC, जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंटमेंट तो कौन करेगा, गवर्नर ऑफ इंडिया, लेकिन उनको जो हटा सकता है, रिमूव कर सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए, समझे भाई। देन जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में बता रखा है, जो 356 आर्टिकल है जो कि हमारे स्टेट इमरजेंसी को लेकर काम करता है, प्रेसिडेंट रूल लगाने को कहता है, वो कौन करता है, वो हमारा गवर्नर क्या करेगा, फीडबैक देगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट रूल को। सो भाई मुझे लगता है भी आपको समझ में आया होगा कुछ, नहीं तो यहाँ पर PDF में आप इसको रीड करना एक बार, आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई तेलंगाना न्यूज़ में था, जहाँ पर क्या था, जो फर्स्ट एडिशन हुआ था मोबिलिटी नेक्स्ट, इसका हैदराबाद समिट हुई थी 2023 की, उसमें बताया गया इंडिया का फर्स्ट मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर है जो तेलंगाना में लाया जाएगा। सो मेनली क्या है, इनकी जो डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर बहुत सी अदर कंट्री के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पर 4 लाख जॉब्स को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी इन दी नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है जी। सो यहाँ पर म्यांमार रशिया ने भी पैक्ट साइन किया जो कि न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने को लेकर, ठीक है जी। देन ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताओ कौन है भाई जी, हमारे यहाँ पर बने हैं अभी हाल ही में डिप्टी सेक्रेटरी। सो ध्यान में रखियो फर्स्ट वुमेन बने हैं। सो नेम बताना आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, अभी हमने कल परसों ही इसको रीड किया था शायद। नेक्स्ट ट्रेन इसकी फील्ड में हमारी अभी हाल ही में PM मोदी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि 2 यहाँ पर लॉन्च की गई इन दी महाराष्ट्र, जो कि कनेक्ट करेंगी मुंबई से सोलापुर, साथ ही में मुंबई से श्रीनगर शिरडी में, साईनगर शिरडी को यहाँ पर कनेक्ट करेंगी। सो लॉन्च की गई, जो स्टार्ट होंगी फ्रॉम द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। सो साथ ही में ये आपको बता रखा है जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस कब लॉन्च हुई थी, 15 फरवरी 2019 में, फ्रॉम द दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। नेक्स्ट भाई साथ ही में यहाँ पर एक अरेबियन अकेडमी भी इंट्रोड्यूस की गई बाय द PM मोदी इन दी मुंबई में। नेक्स्ट भाई यूपी न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था, यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई 2023 की लखनऊ में। क्यों हुई, सो मेनली हमारी इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए, मीन्स के लोगों को बताएंगे यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट हुआ। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इसको किया गया था, मेनली इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इंटरेक्ट करने के लिए ये एफर्ट किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट मिशन अंत्योदय, एक सर्वे यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो हमारे जूनियर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं, कौन है, गिरिराज सिंह जी, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया, लॉन्च किया गया। एक पोर्टल एंड साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन को दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया।
जो कि मेनली हमारी लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ पीपल की जो उनको कन्वर्ट करने को लेकर, उनको चेंज करने को लेकर ये काम करता है। सर्वे करते हैं, देन कैसे हम हमारे जो पंचायत सिस्टम है, हमारे सोसाइटी को, हमारे इंडिया को हम डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। जो सर्वे करते हैं ऑल ग्राम पंचायतीज़ में, और जो 2017 से लेकर 2018 तक 18 से 2017-18 से हम इसको रेगुलरली एनुअल बेस पर करते जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी 2,70,000 ग्राम पंचायतीज़ के अप्रोक्स यहाँ पर इसको किया जाएगा सर्वे को। ओके, देन इसके सर्वे के अंडर बहुत से इंडिकेटर्स हैं, सो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ट्रांसलेट करेंगे, जो इसका सर्वे का हमारा रिजल्ट निकलेगा 30 रीजनल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, सो ध्यान में रखिए। अंत्योदय सर्वे किनके द्वारा लॉन्च हुआ? जूनियर रूरल एंड डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह के द्वारा। मेनली ये मेजरमेंट लेंगे ना, आपको सोचकर देखो भी, जहाँ की एरिया की मेजरमेंट के लिए एक सर्वे किया जाएगा, देन उसको आने वाले टाइम में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, देन हम क्या करेंगे, स्टेप उठा सकते हैं। नेक्स्ट, तत्पा एक एक्सरसाइज हुई थी 2023 की, कहाँ पर हेल्ड हुई? ठीक है जी, जो ये हेल्ड हुई इन दी अंडमान एंड निकोबार में, जहाँ पर किनके द्वारा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मेनली डिजास्टर को लेकर, उसके लेकर जो प्रिपेयरनेस बनाने को लेकर ड्यूटी जो हमारी है अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पर इसको किया गया। ठीक है जी, तत्पार एक्सरसाइज। सो इंपॉर्टेंट है भाई, साथ में आपको ध्यान में रखनी हुई 2021 में जो एक्सरसाइज, 2023 में जो एक्सरसाइज हुई थी, कौन कौन सी? साइक्लोन किसके साथ? इजिप्ट के साथ। बरूना विद फ्रांस के साथ। ठीक है, दोनों ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं अंडमान एंड निकोबार। अब यहाँ पर 21 आइलैंड थे, उनका नेम चेंज हुआ था, जो कि हमारे परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं उनके नेम पर। जो फर्स्ट है वो सबसे बड़ा होगा। जैसे हमारे फर्स्ट परमवीर चक्र कौन थे भाई? सोमनाथ शर्मा जी। अब यहाँ पर रोज आइलैंड का नेम चेंज हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड के नेम से। नेल आइलैंड का फ्रॉम दी शहीद द्वीप के नेम से। हैवलॉक आइलैंड का नेम स्वराज द्वीप के नेम से। सो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी कौन थे? हमारे मनोज सोमनाथ शर्मा जी। उनके नेम पर सबसे बड़ा आइलैंड बनेगा, उसका नेम रखा जाएगा, जिनका नेम नहीं है। अब साथ ही में इंडिया की जो फर्स्ट ड्यूटी ये बनी थी, ये स्टेट एंड ड्यूटी, जिसके द्वारा 100% कवरेज ऑफ प्रिकॉशनल डोज कंप्लीट किया गया था। देन यहाँ पर साथ ही में फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश बना था, जो कि डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। और फर्स्ट जो हमारी स्टेट बनी थी, कौन सी भाई? हर घर जल सर्टिफाइड। कौन सी बनी थी? वो बनी थी हमारी गोवा। एंड फर्स्ट ड्यूटी कौन सी बनी थी जो हर घर जल सर्टिफाइड थी? दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दोनों इकट्ठी हमारी एक ड्यूटी है, ये बनी थी। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में भी हम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था, जैसे डिफेंस की फील्ड में, कमर्स, सभी तरह से यहाँ पर इसको डेवलपमेंट करेंगे। ये रहा हमारा इसका मैप पे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेरन आइलैंड, जो कि हमारे इंडिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जो कि एक्टिव वोल्केनो जहाँ पर पाए जाते हैं भाई, एक्टिव वोल्केनो। देन हैवलॉक आइलैंड ये रहा। देन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं हम, ये रहा हमारा हैवलॉक आइलैंड, ये रहा नेल आइलैंड, एंड यहाँ पर रहा रोज आइलैंड। सो इसको ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है भाई ये सभी। इसको सीरीज के अकॉर्डिंग लगाने के लिए पेपर में आ सकता है। बैरन आइलैंड, देन हैवलॉक, देन नेल, देन उसके बाद में रोज आइलैंड, ऐसा पेपर में आया हुआ है। पहले पंजाब का पेपर हुआ था एक, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में था, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की गई हमारे 5 न्यू जजेस की बाय दी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। सो सभी के नेम आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। पंकज मित्ताल, देन यहाँ पर संजय करोल, देन PV संजय कुमार, देन यहाँ पर अशन उद्दीन अमनुल्ला, देन साथ ही में मनोज मिश्रा, ये सभी यहाँ पर अपॉइंट किए गए भी हाल ही में। ठीक है, और साथ ही में जो हमारा जो एक 73rd हमने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था हमारी सुप्रीम कोर्ट का, उसके जो चीफ गेस्ट कौन थे? सिंगापुर के चीफ जस्टिस कौन थे भाई? सुंदरेश मेनन। सो ध्यान में रखिए, उसको भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, देन
यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के लेकर, जो पार्ट 4 है हमारा बताता है यूनियन जुडिशरी को लेकर। देन जो सुप्रीम कोर्ट है वो 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक काम करेगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में बताए हुए हैं। और आपको पता होगा 142 आर्टिकल के अंडर हमने जो सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन अभी हाल ही में अनाउंस किया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन सुप्रीम कोर्ट हमने बोरो किया है फ्रॉम द यूएसए से। देन इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसके अंदर 3 टायर स्ट्रक्चर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट होगी, देन हायर कोर्ट होगी, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी। देन इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी हेग नेदरलैंड में, जो कि यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक पार्ट है। देन यहाँ पर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर। कहाँ पर, कोलकाता में। ओनली फॉर द ब्रिटिश सब्जेक्ट को लेकर थी, ये ब्रिटिश के लिए काम करती थी ओनली। देन सुप्रीम कोर्ट एट द मद्रास 1800 में, देन बम्बे में 1823 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय द किंग जॉर्ज III के द्वारा। देन ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया कौन सी है, कोलकाता, जो कि 1862 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। देन यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट है, ये समझे बात भाई, यहाँ पर हाई कोर्ट है ओल्डेस्ट। देन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी इस्टेब्लिश हुई थी ऑन द 28 जनवरी 1950 में। जो टोटल जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है हमारी, 33 + 1, 33 जजेस होंगे। फर्स्ट 1 होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कौन है भाई, DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट में जहाँ पर स्पोर्ट की फील्ड से हमारे एक प्लेयर हैं इंडियन गोल्फर अदिति अशोक, उनके द्वारा भी कीनिया लेडीज ओपन टाइटल को जीता गया। मेरे ध्यान में क्या रखना हमने, अदिति अशोक किस गेम से बिलोंग करते हैं, विद द गोल्फ। सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अदिति अशोक विद द गोल्फ से बिलोंग करते हैं। हाल ही में कीनिया लेडीज ओपन टाइटल को जीत चुके हैं 2023 के। ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिजिटल सुरक्षा कैंपेन जो हाल ही में लॉन्च किया गया बाय द मेटा एंड माइटी। माइटी क्या है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो मेनली यहाँ पर G20 के कैंपेन के अंडर इसको स्टार्ट किया गया, जो कि हमारा स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन है, जिसके अंडर जो क्रिएट करेंगे, शेयर करेंगे हेल्पफुल रिसोर्सेज को विद द मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में, जो मेनली यहाँ पर कनेक्टिविटी इंटरनेट को प्रोवाइड करने को लेकर, अवेयरनेस फैलाने को लेकर, कैसे हम सेफ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। समझे बात भाई। सो ये एफर्ट है जो कि सेफ मोर इंक्लूसिव इंटरनेट को प्रोवाइड करने को लेकर एवरीवन मीन्स कि एवरी पर्सन ऑफ इंडिया को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में नहीं है, जो दिल्ली न्यूज़ में है। हिमाचल निकेतन जहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए दिल्ली में, किनके द्वारा, जहाँ के जो CM है कौन है भाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। जो दिल्ली में किए गए हैं। सो पूछ सकते हैं हिमाचल निकेतन कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए। सो आप क्या कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश टिक लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, दिल्ली। क्यों हुए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली में जाते हैं देन उनको एक रेजिडेंस रहने के लिए क्या करेंगे, एक फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर एक 5 स्टोरी के अप्रोक्स होगा, यहाँ पर 60 करोड़ के अप्रोक्स ये इन्वेस्ट करेंगे। सो अलग बात है, मेनली ध्यान में रखना जो हिमाचल निकेतन है कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए, दिल्ली में। सो वहाँ के जो स्टूडेंट है हिमाचल से दिल्ली में आएंगे, देन उनको ये एक रहने के लिए फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर इसरो न्यूज़ में था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जहाँ पर SSLV न्यूज़ में था। क्यों, एक हमारा कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल है। हाल ही में इसका हमने सक्सेसफुल हमारा जो इसकी जो काम किया हमने राइड की, जिसमें हमने 3 हमारी सैटेलाइट्स हैं, कौन कौन सी, EOS-07, देन आज़ादी सेट 2, देन साथ में जेनस 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। देखिए जो SSLV है, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो हमारे 500 kg तक के पेलोड को लेकर जा सकता है। इसमें जो सभी सैटेलाइट जैसे EOS है वो हमारी इसरो के द्वारा डेवलप हुई थी, जीनस है बाय दी USA कंपनी के द्वारा, और जो हमारी आज़ादी सेट है एक स्पेस किड इंडिया है उसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 750 वुमेन्स हैं, वो हमारी गर्ल्स हैं फ्रॉम दी गर्ल स्टूडेंट हैं फ्रॉम दी ऑल ओवर दी इंडिया, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था सैटेलाइट को। सो इसको लॉन्च किया गया बाय दी हमारी इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कब फाउंड हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। जो S सोमनाथ जी इसके क्या हैं, चेयरमैन है। ठीक है जी। सो इनके द्वारा कुछ आदित्य L1 फॉर द स्टडी ऑफ सन, एंड हमारा शुक्रयान जो कि स्टडी ऑफ वीनस, जो कि 2031 में लॉन्च करेंगे। देन गगनयान, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे मेंस को
हमारे 3 पर्सन को ऑन दी सरफेस ऑफ मून उतारेंगे, समझे भाई। देन उसके बाद में जो चंद्रयान 3 को हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि हमारे चंद्रयान पर हमारा रोवर, जहाँ पर हमारा प्रज्ञान रोवर यहाँ पर लैंड करेगा, एक लैंडर एंड एक रोवर वहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, भेजेंगे हम ऑन दी सरफेस ऑफ मून चंद्रयान 3 में, ठीक है जी। सो चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड नॉवल विक्ट्री सिटी। सो किनके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था बाय दी सलमान रशोदी के द्वारा, जो कि ब्रिटिश एक राइटर है। सो उनके द्वारा ये लिखा गया। सो बुकर प्राइज जीत चुके हैं 1981 में। सो इम्पोर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री हैज साइंड अ डील विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो जो बेल आउट पैकेज है दे रहे हैं उनको बेल आउट के लिए। सो किनको मिला जी मिला हमारा पाकिस्तान को। सो पाकिस्तान को ये फंडिंग मिल चुकी है। सो पाकिस्तान न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? एक तो अमन 2023 एक पाकिस्तान की नेवी एक्सरसाइज है भाई, न्यूज़ में थी, जिसकी थीम यहाँ पर रखी हुई है टुगेदर फॉर दी पीस। सो ये भी न्यूज़ में थी। और साथ ही में पाकिस्तान के एक पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कौन से? परवेज़ मुजफ्फर, हमारे यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ, उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। सो दैट्स वाई। और ये तो आपको पता ही होगा 1998 के अप्रोक्स जो हमारा कारगिल 1999 में कारगिल के दौरान जो कि ऑपरेशन विजय हुआ था, उस दौरान क्या थे, पावर में थे वहाँ पर, ठीक है जी। देन कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं जो कि अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज रहा था 2022 में। नेक्स्ट MS गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो इनॉग्रेट हुए थे बिहार में, ठीक है जी। देन यहाँ पर ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1200 ईयर ओल्ड आइडल को फाउंड किया गया था नालंदा में। नालंदा कहाँ पर है? हिंदी बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट भाई, GOBP के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल को, जो फर्स्ट फ्यूल रिटेलर बना था इंडिया में, जो कि E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल को अवेल कराएगा। E20 में क्या है? 20% होगी हमारी इथेनॉल एंड 80% क्या होगा हमारा पेट्रोल या डीजल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेनली क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है? हमारा इंपोर्ट कॉस्ट को कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी को बड़ा अच्छे करना, ठीक है। लोअर कार्बन एमिशन करना। हमने इंपोर्ट कम होंगे, क्यों? क्योंकि हमारी इथेनॉल है हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो फर्स्ट प्लांट कहाँ पर लगा था? बिहार में, ठीक है जी। सो इथेनॉल किससे बनाएंगे हम? हमारे शुगर केन से, बैम्बू से, अदर जो हमारे बेस्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनसे हम बना सकते हैं इथेनॉल को। देन हम इसको यूज़ करेंगे इन दी ब्लेंडिंग के लिए, मीन्स की मिक्स करने के लिए इन दी पेट्रोल डीजल में। देन यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 से लेकर, मीन्स कि हमने ऑल ओवर द इंडिया इसको इंट्रोड्यूस करने को हमने टारगेट रखा हुआ है इसका, ठीक है जी। सो 2025 तक हमने ऑल ओवर द इंडिया इसको इंट्रोड्यूस करना है E20 को। नेक्स्ट यहाँ पर बिहंगम नाम का पोर्टल एंड साथ ही में बिहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी को अभी हाल ही में बताया गया था, लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पर? उड़ीसा में। मेनली एक यहाँ पर सर्विलेंस के लिए ड्रोन फैकल्टी प्रोवाइड की गई और जो उसकी निगरानी रखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि वहाँ पर अथॉरिटी है जिनके पास, वो उनको पूरी तरह स्टडी कर पाएंगे, देख पाएंगे, कहाँ पर सर्विलेंस कर पाएंगे जो वहाँ के एरिया की, ठीक है जी। देन यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल इन द मलयालम सिनेमा? कौन सी थी? रीटा फारिया, राजकुमारी अमृत कौर, संतोष जाधव, मीरा कुमार, PK जोशी। सो PK रोजी। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? PK रोजी जी बने थे हमारे फर्स्ट फीमेल इन दी मलयालम सिनेमा में। सो साथ ही में सभी देख लेते हैं हम। रीता फारिया जो कि हमारे फर्स्ट इंडियन वुमेन बने, जो कि मिस वर्ल्ड बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर जो कि फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिया के, और साथ ही में एम्स की फाउंडेशन में इनका जी अहम भूमिका थी। नेक्स्ट संतोष जाधव जो कि फर्स्ट वुमेन बने थे, जो इन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस, 2 बारी। नेक्स्ट भाई मीरा कुमार जो कि फर्स्ट वुमेन बने थे स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन दी 2009 में। नेक्स्ट भाई जो इंडिया की एनर्जी वीक हुई थी 2023 की बेंगलुरु में 6 से लेकर 8 फरवरी तक, उसकी टैगलाइन क्या थी? सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है भाई? ग्रोथ कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। सो मुझे लगता है आज की वीडियो थोड़ी सी आपको बोरिंग लगी होगी या लेंथी लगी होगी, देन प्लीज़ माफ़ करना। सो आप प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना भी, आपको क्या लगा, दिक्कत परेशानी कोई लगी
देन ठीक है जी। सो हम मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ अच्छा लगे दैन फिर भी बताना, अगर बुरा लगे दैन फिर भी बताना, क्योंकि मैं उसमें चेंजेस लाऊंगा, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।